मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में उस समय सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए जब न्यायमूर्ति और अधिवक्ताओं के समक्ष फिल्म चलने लगा। और फिल्म एक वकील की संघर्ष गाथा पर है, जिसकी लोकार्पण करने स्वयं जज आए हुए हैं। कितनी खुशी हो रही है अमूमन जज में और वकील में, देखिए बात होती है। आज तो मंत्र चल रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि वकील और जज जो अलग है ही नहीं। जब हम जज नहीं थे तो हम भी वकील थे। तो परिवार हमारा समाज तो यही है, वकील ही हमारे जो परिवार समाज में है। और झा जी से जो हमारा जो है इस पर विशेष लगाव इसलिए है कि संजोग की बात है कि आज जी के दिन जून 2020 में मैं यहीं से जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में जो रिटायर किया था, और आज भी यहाँ के लोग इतना हमको प्यार और सम्मान देते हैं कि कोई भी अनुरोध होता है तो मैं उसको मना नहीं कर पाता। और झा जी के साथ यह रहा कि यहाँ पर अधिवक्ता भी हमारे साथ रहे हैं, और जब मानवाधिकार आयोग में मैं जो निबंधक के पद पर आया उसके बाद से जो है इनके द्वारा बहुत से ऐसे ज्वलंत मुद्दे उठाए गए, और जिस पर सरकार को भी जो है कुछ चीज़ों की जो व्यवस्था करनी पड़ी। तो ये एक शब्द ये कह सकते हैं कि इन्हीं के प्रयास से विदेशी महिला को जिसको रेस्क्यू करवाया गया था उसको जेल से निकलवा के उसको हम लोगों ने डिटेंशन सेंटर सरकार से बनवाया। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जागरूकता, झा जी की जागरूकता की वजह से जो है फिर सरकार को भी करना पड़ रहा है, और सरकार इसके माध्यम से ऐसे मामले आए, मुजफ्फरपुर के आग कांड हो, सुनीता किडनी कांड हो, ऐसे कमाल जो पूरे देश में चर्चित रहा और झा जी ने पहल की। जी, बहुत जबरदस्त रूप से पहल की। जैसे आपके अधिवक्ता महोदय को जिसके आग कांड कर रहा है उसकी भी कार्रवाई की जा रही है। अभी भी तो उसमें जो जवाब मांगा जा रहा है। किडनी कांड में अभी जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जो किडनी कांड में जो एक आदेश ही पारित कर दिया है कि सरकार अपने खर्चे पर उसके किडनी जो उसको ट्रांसप्लांट कराए। तो ये सब जो जागरूकता जो है ये इसके लिए ये कोई जरूरी नहीं कि जिस परिवार को कोई आदमी पीड़ित हो वही इसका मुकदमा परिवार पर दाखिल करे। जी, कोई भी आदमी जो इसके लिए दाखिल कर सकता है। और मैं जो तहत इसमें झा जी को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि ये जो है स्वयं जो है आगे बढ़ के पहल करके गरीब लोगों के, समाज के वैसे लोगों के जो हम लोग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो उनकी आवाज हम लोग सामने बन रहे हैं और उनके अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, उनके मानवाधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महता थे। आज आपके शिष्य फिल्म बन गई, इतने कम दिनों में इतना चर्चित हुए और काफी संघर्ष। अरे इसके झा एडवोकेट एसोसिएशन के एसेट हैं। जब इनका नामांकन यहाँ हुआ तो इनकी समझ हुई कि हम एक एडवोकेट एसोसिएशन में हमारा नामांकन हो रहा है। बहुत खुशी की बात हुई। सबसे ज़्यादा खुशी की बात हम लोगों को हुई कि इस तरह का अधिवक्ता हम लोगों के यहाँ नामांकन कराया, जो मानवाधिकार संबंधी जो समस्याएं हैं उनका समाधान तो वो पटना तक दौड़कर कराते ही हैं। यहाँ के भी एक वरिष्ठ वकील हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। ये विजय शाही के जूनियर बनकर आए। 60 वर्ष से अधिक से आप वकालत कर रहे हैं। जी। ऐसे में कहा जाता है कि कोर्ट मुकदमा खर्च का चीज है, और झा जी ने इसके विपरीत सुलभ न्याय। हम तो 57-58 साल से प्रैक्टिस में हूँ, लेकिन मैंने ऐसा अधिवक्ता आज तक मैंने नहीं देखा। एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जो 60 वर्ष अधिक से वकालत करें। इन्होंने भी कहा कि ऐसा अधिवक्ता नहीं देखे। जज साहब के सामने गाना बज रहे, फिल्म बन गई आप पर इसी उम्र में, क्या कहेंगे? जी, हम तो बस एक जूनियर एडवोकेट हैं, लेकिन हमको काफ़ी खुशी की बात है कि जितने भी हमारे संघ के सीनियर लोग हैं, सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद और वक्त वक्त पर डांट फटकार हमको मिलता है। तो हम तो अभी एक वकील में हैं, लेकिन एक छात्र वकील के रूप में हम यहाँ पर अभी तो हम वकालत की क से थोड़ा अंग तक अभी सीखे। अच्छा, अपने से जूनियर अधिवक्ताओं को क्या कहेंगे? आप पर फिल्म बन गई, संघर्ष की कहानी, लोग तारीफ करते हैं। कई एक ऐसा कांड हुआ कि जब कहीं कुछ नहीं होता तो झा जी के नाम लोग लेते। जी, एडवोकेसी आज के दौर ही नहीं बल्कि पूर्व काल से ही यह एक एवरग्रीन पेशा के रूप में लोग इसको देखे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि वकालत एक चुनौतियों से भरा हुआ पेशा है और यह काफ़ी अनुसंधानात्मक कार्य करने का इसमें हम लोगों को समय मिलता है। तो खास करके हम युवाओं को हम लोग ये चाहते हैं कि एक परिवार से एक एडवोकेट जरूर बनना चाहिए, क्योंकि यह समय की मांग है और शुरू से रही है और आगे भी रहेगी। और वकालत का पेशा अपने आप में एक बहुत ही शानदार पेशा है और इससे अच्छा पेशा कोई हो ही नहीं सकता है। धन्यवाद। तो डॉक्टर इसके झा अधिवक्ता महता थे और इन्हीं के संघर्ष, एक वकील की संघर्ष गाथा पर फिल्म बन गई और इसका लोकार्पण जज मुजफ्फरपुर मानवाधिकार आयोग के अधिकारी ने
मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में कहा किया और मंत्रोच्चारण के साथ इसकी लॉन्चिंग हुई। तमाम अधिवक्ता ताली बजा रहे थे और इनकी तारीफ कर रहे थे। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।